नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। 2025 बड़ा विशेष रहेगा क्योंकि सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सभी ग्रह अपने अपने क्षेत्रों को बदल देंगे और बड़ा प्रभावी रहने वाला है। एक नए जीवन की शुरुआत होगी। 2025 की यदि हम बात करें, 9 ग्रहों में से जो 4 बड़े ग्रह माने जाते हैं, इनका विशेष प्रभाव रहने वाला है पूरे वर्ष भर, क्योंकि ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और ये चारों ग्रह लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। 2025 की यदि हम बात करें तो 2025 में चारों ग्रह का क्षेत्र बदल जाएगा। शनि की 7.5 जो आपके ऊपर चल रही है, पहला चरण, दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। शनि का प्रभाव जो है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, राहु केतु का भी प्रभाव चेंज हो जाएगा। और गुरु जो कि आपके राशि के स्वामी है, जो लगन के स्वामी है, उनका बड़ा बदलाव होने वाला है। गुरु पूरे वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन 2025 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनि 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और सटीक जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं और ग्रहों की जो स्थिति है सौरमंडल में, वो इस प्रकार से रहने वाली है। राहु जो कि आपके राशि में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये पिछले 1.5 वर्ष से गोचर कर रहे हैं। अब राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 18 मई 2025 को। अगले 1.5 वर्ष के लिए राहु आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आपके सिर के ऊपर जो भार था वो उतर जाएगा। लेकिन यहां पर शनि आ जाएंगे, यहां पर शनि आपकी राशि में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। अब शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा और शनि का प्रभाव जो रहने वाला वो आपके सीने पर रहेगा, छाती पर रहेगा। वही केतु जो आपके वैवाहिक जीवन के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के लिए बड़े नुकसानदायक माने जाते हैं, अब केतु जो है आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में और 6ठे भाव में केतु काफी हद तक अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। आने वाले 1.5 वर्ष तक केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे 18 मई 2025 के बाद। गुरु जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये 14 मई 2025 को आ जाएंगे चौथे भाव में और 18 अक्टूबर 2025 को आ जाएंगे पंचम भाव में। तो गुरु का भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि सबसे बड़े ग्रह हैं। 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। अब 2025 में 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी राशि में आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। और शनि जब लगन भाव में गोचर करते, राशि में गोचर करते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में तो सफलता देते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी रखना पड़ेगा। 12वें भाव में शनि अच्छे नहीं माने जाते, जो कि पिछला समय जो आपका बीता काफी कष्टदायक रहा, खर्चे वाला रहा, व्यय बहुत हुआ, नुकसान बहुत हुआ। कई लोगों का अच्छा खर्चा हुआ, कई लोगों का गलत जगह खर्चा हुआ, कुछ अच्छे खर्चे भी हुए, लेकिन 2024 खर्चों से भरा रहा। वही यदि हम बात करें तो आय में थोड़ा कमी देखने को मिली, पारिवारिक स्थिति को लेकर के चिंता थी, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा बना हुआ था, शत्रु हावी हो रहे थे, कोई न कोई जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी। लेकिन ये अभी परेशानियां मार्च 2025 तक रहेंगी, क्योंकि मार्च 2025 तक शनि आपके 12वें भाव में ही गोचर करेंगे और जितना भी आप आय करोगे वो खर्चा हो जाएगा, या आपने जो पैसा जमा करके रखा था, समझ जाइए 2024 में जो है खर्चा पूरी तरह से हुआ है और जो बचा हुआ समय है मार्च 2025 तक, उसमें भी आपका खर्चा होने वाला है। तो ये स्थिति यहाँ पर दर्शाती है। लेकिन शनि खर्चे करेंगे हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में, या कोई प्रॉपर्टी में, या कहीं पर भी जो है आपके खर्चे हो सकते हैं। 29 मार्च 2025 को जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो थोड़े खर्चे आपके कम हो जाएंगे।
और मेहनत आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। और यहां पर शनि मेहनत करवाते, संघर्ष करवाते। पहला चरण शनि का कष्टदायी होता है, नुकसानदायी होता है, लेकिन दूसरा चरण जो है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है परिश्रमी होता है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यदि आपने हार्ड वर्क कर लिया तो यहां पर शनि सफलता भी देने का काम करते हैं, क्योंकि शनि को कहा ही गया है कर्म फलदाता। कर्म यदि आप करोगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। अब कर्म भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। तो यहाँ पर शनि करवाते हैं कर्म, और कर्म जो है बहुत ज्यादा करना पड़ता है। यदि आपने कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, तरक्की देंगे यहाँ पर। अब लगन भाव में कुछ परेशानियां भी देते, जैसे हेल्थ इश्यूज देने का काम करते हैं। अब आपके सिरे में शनि का प्रभाव रहेगा, छाती में दर्द होना, शारीरिक कमजोरी होना, काम करने में मन ना लगना, वही देखा जाए तो कामों में डिले होना, विलंब के साथ काम होना, लेकिन काम बनते हैं। तो यहां पर यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है काम में डिले, या काम करने का मन नहीं होता, आलस से ज्यादा आती है शनि जब भी लगन भाव में गोचर करते हैं। यदि आपने आलस नहीं किया और अपने काम पर फोकस किया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। तो शनि लगन भाव में मेहनत तो करवाते हैं, लेकिन रिजल्ट भी देते हैं। जो परेशानियां 2023-24 में थी वो 2025 में परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन यही है कि आपको मेहनत करना है, संघर्ष करना है। शनि की तीसरे दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा कमजोर होते हुए दिखेंगे। वही हार्ड वर्क भी करवाएंगे और सफलताएं थोड़ी देरी से मिलेगी। शनि के सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन में भी मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यापारिक स्थिति में जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वही दैनिक आय में भी वृद्धि होगी। दसम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में थोड़ा सा स्ट्रगल भी करवाएंगे और सफलताएं भी देने का काम करेंगे। शनि की जो दसम दृष्टि है कर्म भाव में, यदि आप कर्म करते हैं तो सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। हालांकि 12वें भाव में जब शनि गोचर करते हैं और शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो थोड़ा ज्यादा कष्टदायी होती है। शनि अभी तक क्या कर रहे थे, धन भाव में तीसरी दृष्टि होने के कारण धन हानि कर रहे थे, कुटुंब परिवार में विवाद कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो खर्चे आपके फालतू हो रहे थे। शनि की सप्तम दृष्टि जो कि छठे भाव में पड़ रही है, तो रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, कर्जे चढ़ रहे थे, कंपटीशन में सफलताएं मिल रही थी, और यह भी मार्च तक रहेगा। दसम दृष्टि शनि की सप्तम अष्टम नवम दसम भाग्य भाव में पड़ रही थी, इस कारण से भाग्य का साथ भी नहीं मिल रहा था। कई प्रयास किए, कई जगह आपने हाथ डाले, लेकिन वहां से आपको सफलता नहीं मिली, निराशा मिली इसी कारण से। लेकिन अब जो है निराशा होने की जरूरत नहीं है, अब आपको कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि द्वितीय चरण में शनि कर्म करवाते हैं, और कर्म कराते हैं सफलता भी देने का काम करते हैं। लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा मेहनत करने के लिए। अब शनि 29 मार्च 2025 को आपकी राशि में आएंगे, तो कुछ परेशानियां रहेंगी आपकी 18 मई 2025 तक। मार्च 2025 से लेकर मई 2025 तक का जो समय है ये आपके लिए कष्टकारी रहेगा। किस क्षेत्र पर, आपके कैरियर में भी दिक्कतें आएंगी, नौकरी छूट सकती है, नौकरी में दिक्कत आ सकती है, माहौल खराब हो सकता है, व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है, स्वास्थ्य में आपको दिक्कत आ सकती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, कोई दुर्घटना सुनने को मिले या हो सकती है, ये भी संभावनाएं हैं। मानसिक कष्ट आपको मिलेगा और असफलताएं मिलने के योग भी बनते हैं। वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती है। ऐसी संभावनाएं आपकी 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक रहेगी। अप्रैल और मई का जो महीना, 1.5 महीने का जो समय है, ये आपके लिए कष्टकारी रहेगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है, इसलिए 1.5 महीने का समय जो है ये आपके लिए नुकसानदायक है। कोई बड़ा इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, कोई बड़ी डील आपको नहीं करना है, या आपको कोई ऐसी बड़ी यात्रा भी नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 18 मई 2025 को जैसे ही राहु 12वें भाव में जाएंगे और शनि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, तो फिर यहाँ पर डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि यहाँ पर जब गोचर करेंगे काफी हद तक अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे।
नई योजना भी बनाने का काम करेंगे, योजनाओं में आपको मेहनत भी करवाएंगे और सफलता भी देने का काम करेंगे। मतलब अभी जो सफलताएं आपको नहीं मिल रही थी, अब काफी हद तक आपको सफलताएं मिलने लगेंगी। अब यदि हम बात करें राहु 12वें भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर किस प्रकार का परिणाम देने का काम करते हैं। अब राहु शनि के घर में गोचर करेंगे। अब यहां पर राहु कई बार बड़े अच्छे परिणाम भी दे जाते हैं, लेकिन कई बार बड़े नुकसान भी परिणाम देते हैं, जैसे खर्चे बहुत ज्यादा होना, कोई गलत आरोप लग जाना। यदि आप विदेश जा रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, या आप जन्म स्थान को छोड़कर कहीं दूर है तो भी राहु अच्छे परिणाम देते हैं। जन्म स्थान में यदि है तो राहु परेशान भी करने का काम करते हैं, या फिर जो है इनलीगल काम कर रहे हैं तो वहां पर राहु परेशानियां उत्पन्न करते हैं, गलत आरोप भी लगवा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती है। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। राहु 12वें भाव में कई बार लालच भी देता है, बड़ा धन भी देता है, उसके साथ परेशानियां भी लगा देता है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा सावधानी रखना है। 12वें भाव में राहु उतना बढ़िया नहीं माना जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें केतु के बारे में। केतु सप्तम भाव में 18 मई 2025 तक रहेंगे। यहां पर जो परेशानियां पहले से आपकी चल रही थी वो चलती रहेगी, लेकिन 18 मई 2025 को केतु जैसे ही आपके छठे भाव में आएंगे, रोग, ऋण और शत्रु को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करेंगे और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में भी कहीं के राहत देने का काम करेंगे। तो केतु की यहाँ पर स्थिति बढ़िया रहेगी। नौकरी के लिए भी केतु यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नौकरी का भी भाव है, कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करेंगे। वही पंचम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन केतु खराब होंगे तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास वो भी जा सकती है, ऐसी भी संभावनाएं कह सकते हैं। कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। राहु, केतु, शनि, इनकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा, परेशानियां थोड़ी रहेंगी, क्योंकि ये ग्रह थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करते हैं। यदि ये ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। तो दशा अंतरदशा का ख्याल आपको रखना है। बात करें गुरु के बारे में, गुरु की क्या स्थिति रहेगी 2025 में। तीसरे भाव में 14 मई 2025 तक गुरु गोचर करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, रिश्ते नहीं आ रहे थे तो रिश्ते आएंगे, विवाह भी होगा। बल पराक्रम में वृद्धि भी करवाने का काम करेंगे और स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि भी करवाने का काम करेंगे। वही व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करेंगे। लेकिन 14 मई 2025 को चौथे भाव में गुरु आ जाएंगे तो विवाह से संबंधित बाधाएं आएंगी या विवाह का योग नहीं बनेगा। माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, लेकिन अचानक धन भी देने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत करेंगे और कैरियर के लिए बेहतर रहने वाले, कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहां पर परेशानियां आएंगी, शनि परेशान करेंगे या राहु आपको परेशान करेंगे, वहां पर गुरु जो है मदद करेंगे, गुरु आपको बचाने का काम, गुरु आपको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी का काम जो है गुरु करेंगे। तो ये गुरु आपके लिए यहां पर बहुत अच्छे रहेंगे। वही गुरु की नवम दृष्टि विदेश भाव में होने के कारण विदेश की यात्राओं का योग बनेगा। देश विदेश की यात्राएं, शिक्षा के लिए, संतान के लिए भी गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली। 18 अक्टूबर को आ जाएंगे पंचम भाव में तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वही विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा, संतान और लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा। संतान उत्पत्ति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ये समझ जाइए 18 अक्टूबर 2025 से। और लॉ लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहेगी, तो यहाँ पर गुरु का अच्छा प्रभाव रहेगा। लेकिन पुनः दिसंबर के महीने में वक्री होने के कारण ये आ जाएंगे चौथे भाव में। तो चौथे भाव में कुछ क्षेत्रों के लिए कैरियर के लिए अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए बाधा उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति कुछ क्षेत्रों में अच्छे प्रभाव डालेंगे। जैसे 14 मई तक गुरु अच्छे रहेंगे, उसके बाद 18 अक्टूबर तक, 14 मई से 18 अक्टूबर तक उतने कारगर नहीं रहेंगे, लेकिन नौकरी व्यापार के लिए अच्छे रहेंगे, कैरियर के लिए अच्छे रहेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें 18 अक्टूबर के बाद की स्थिति बेहतर रहेगी और पुनः दिसंबर के महीने में जब गुरु आपके आ जाएंगे चौथे भाव में, तो यहाँ पर फिर से
कुछ क्षेत्रों में परेशानियां उत्पन्न करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों में अच्छा लाभ भी रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी रखना चाहिए। उपाय के बारे में यदि हम बात करें तो आपको शनि का उपाय करना चाहिए। शनि के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। पीपल की सेवा करना चाहिए। पीपल के पौधे ज्यादा से ज्यादा पालने चाहिए। ये उपाय यदि आप करते हैं, काफी हद तक स्थिति आपकी बेहतर होगी और आपको सक्सेस मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।